डियर स्टूडेंट्स, अभी कल मैंने आप सभी लोगों को एक वीडियो के माध्यम से अपडेट किया था कि आपके ऑड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उस नोटिस में क्या लिखा था वो भी मैंने आप सभी लोगों को पढ़ करके दिखाया था, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि सर मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, उस नोटिफिकेशन का मतलब क्या था और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब होंगे, वो दोनों बातें इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट करने वाला हूं। ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, साथ ही साथ ये डाउट आपके माइंड से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, कल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, अगर आप देखेंगे तो वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। वो जो नोटिस थी वो कॉलेज को मेल के द्वारा भेजी गई थी। तो कॉलेज में भेजी गई थी, इसका मतलब स्टूडेंट से उसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको अपडेट इसलिए किया क्योंकि अगर आपको जानकारी होगी कि हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने वाले हैं तो आप कॉलेज से घर नहीं आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एग्जाम हो चुके हैं और वो कॉलेज से घर चले आएंगे, मतलब घर छुट्टी बिताने के लिए चले आएंगे, और हो सकता है उनका प्रैक्टिकल एग्जाम छूट जाए। और प्रैक्टिकल एग्जाम छूट जाती है तो बड़ी समस्या होती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम छूट जाता है तो क्या होता है, उसका क्या सॉल्यूशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उसको भी आप लोगों को बता दूंगा। इसलिए मैंने वहां पर आपको अपडेट किया। अब जरा समझिए, उस नोटिस में यह कहा गया था कि प्रत्येक कॉलेज को एग्जामिनर्स अलॉट किए जा चुके हैं। संस्था लॉगिन के माध्यम से आप जान सकते हैं कि कौन एग्जामिनर आपके यहाँ अलॉट हुए हैं, उनसे कांटेक्ट करके जबकि वो डेट दें, उस डेट में आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करा लेना है। अब इसका मतलब क्या है, जरा समझिए। होता क्या है डियर स्टूडेंट, जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं उसके लिए बाहर से एग्जामिनर्स अलॉट होते हैं। जैसे आपके कॉलेज में भी जो टीचर्स हैं वो भी कहीं और जाते हैं एग्जामिनर बन करके प्रैक्टिकल लेने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा जो इंटर पास आउट होंगे वो प्रैक्टिकल दिए होंगे तो लोग जानते हैं। तो होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, जब एग्जामिनर अलॉट हो जाते हैं यूपीबीटी के द्वारा तो उसका मेल आ जाता है उस कॉलेज में कि आपके यहाँ ये एग्जामिनर अलॉट हुए हैं, उनका मोबाइल नंबर वगैरह, मेल आईडी सब कुछ वहां पर मेंशन रहती है। तो आपके कॉलेज के जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो सब्जेक्ट टीचर उस मेल के माध्यम से जो उनका कांटेक्ट डिटेल दिया है उसके माध्यम से उन टीचर से कांटेक्ट करते हैं जो आपके यहाँ आने वाले हैं। उनसे कांटेक्ट करके उनसे एक डेट लेते हैं। यह डेट बीटीयूपी डिसाइड नहीं करता है किसी डेट पे आपको एग्जाम कराना है। बीटीयूपी बस इतना बताता है कि इस डेट के अंतर्गत आपको कोई भी डेट डिसाइड कर लेनी है। तो यहां पर आपके कॉलेज के जो सब्जेक्ट टीचर हैं वो उन एग्जामिनर से कांटेक्ट करेंगे, उनसे बोलेंगे कि सर आपके पास जो मौका हो, जो समय हो, उसके हिसाब से आप बताइए। तो वो अपनी सुविधा के अनुसार और आपके सब्जेक्ट टीचर अपनी सुविधा के अनुसार दोनों लोग आपस में डिस्कस करके पर्टिकुलर डेट डिसाइड करते हैं। उस डेट पर वो एग्जामिनर्स आते हैं और उस दिन आपका वाइवा या प्रैक्टिकल आपका कंडक्ट कराया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप एक पर्टिकुलर एक फिक्स डेट जानना चाहते हैं तो वो फिक्स डेट हम आपको नहीं बता सकते हैं, ना यूपीबीटी कोई फिक्स डेट डिसाइड करती है। कुल मिलाकर के प्रैक्टिकल्स अब शुरू हो जाएंगे, प्रैक्टिकल अब कराया जा सकता है। तो वो कॉलेज के ऊपर आपके डिपेंड करता है पूरा का पूरा। आपके कॉलेज के सब्जेक्ट टीचर उन एग्जामिनर से कांटेक्ट करेंगे जो आपके यहाँ अलॉट हुए हैं, वो जब की डेट देंगे उसके हिसाब से आपका प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपकी केवल इतनी जिम्मेदारी है कि आप अपने कॉलेज को कांटेक्ट में बने रहिए। जैसे किस लोगों का एग्जाम खत्म हो जाता है तो थोड़ा सा कॉलेज वगैरह नहीं जाते हैं और सब लोगों का एग्जाम चल रहा है तो कॉलेज पे नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाएगा। अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से आपको सूचित किया जाए, किसी भी प्रकार से आपको सूचना दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपका केवल और केवल इतना उत्तरदायित्व है कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर ने आपको बताया है, जो भी आपको फाइल बनाने के लिए कहा है, जो कुछ भी आपको कहा गया है वो सारी चीजें आप लोग कंप्लीट रखिए और साथ ही साथ अपने कॉलेज के कांटेक्ट में बने रहिए। जैसे ही आपको कांटेक्ट किया जाएगा, डेट बताई जाएगी, उस डेट पर जाकर के आप सभी लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा। तो यहां पर हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो काफी दूर दूर जाकर के अपनी स्टडी कर रहे हैं, हॉस्टल लेकर के रह रहे हैं, तो उनका जब एग्जाम समाप्त होता है तो घर की तरफ भागते हैं। तो इस समय उनके लिए सजेशन है कि वो घर की तरफ ना भागें, ठीक है ना, उनको भागना नहीं है। इस समय उन्हें क्या करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और कॉलेज के कांटेक्ट में रहना है। जल्द ही आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कराए जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये बातें हमारी समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से, कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं बचा होगा। अगर इसके अतिरिक्त भी अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।